वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मैगू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मैगू और कार एक पुरानी हवेली के सामने। मैगू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रूपदार आवाज में बोला, आप लोग अंदर चले जाएं। अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने रास्ते। मैगू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात मैगू और रमेश को चौंकाने वाली लगी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए भी हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह पर जाले लटके हुए थे। अजीब तरह की बू भी आ रही थी। मैगू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसने इशारों ही इशारों में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर मैगू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद दूसरी तरफ चला गया। वो अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा काफी अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात तो ये लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर और साफ सुथरा कमरा कैसे हो सकता है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा था, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैगू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनके हाव भाव शुरू हो गए थे, पर अब उन दोनों को